और वो दिन उसके लिए ब्लेसिंग का दिन बन गया। वो विजिट उस दिन खुदा के दास का उसके लिए मिराकल का कारण बन गया। और उससे कहा 9 आयत में उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहां है? जो रोटियां बना रही है वो कहां है? सारा रोटी बना तो रही थी, सारा सेवा तो कर रही थी, आप रोटी तो दे रहे थे, चाय दे रहे थे, हाथ धो रहे थे, लेकिन आपको यह नहीं पता था कि आपकी आंसर आ रही है, आपके प्रेयर का आंसर उसी दिन आ रहा है, उस रोटी उस सेवा के दरमियान। और सारा रोटी बना रही, लेकिन उसे यह नहीं पता उस दिन वो जवान होने जा रही थी, उसी दिन वो जवान होने जा रही थी, उसी दिन उसका पति जवान होने जा रहा था, उसी दिन उसका कोख खुलने जा रहा था, उसी दिन वो बांझ गर्भवती होने जा रही थी, उसी दिन वो जातियों की सभी विश्वासियों की मां बनने जा रही थी। उस रोटी का बनाने वाले को पूछा परमेश्वर ने कि वो सारा कहां पर है? तो देखिए अब्राहम ने क्या कहा, उसने कहा वो तंबू में है, क्योंकि वो तंबू के अंदर उनके लिए खाना बना रही थी। और उसे कहा मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा, मैं फिर तेरे पास आऊंगा और तेरी पत्नी सारा एक पुत्र उत्पन्न होगा। ये ब्लेसिंग है, ये अनॉइंटिंग है, ये मिरेकल है। यही चीज परमेश्वर आज आपको देना चाहता है। क्या कोई कुलीन स्त्री है कलीसिया में? क्या कोई ऐसा है जो मुझे सुन रहा है, जो स्पेशल वन है, जो प्रभु के दास को उसकी आत्मा को जानता है? क्या कोई ऐसा है जो सेवा करने के लिए इस प्रकार तैयार है कि मैं चाहे कुछ भी हो जाऊं, पास्टर को खिलाकर, पास्टर जी को खिलाकर ही भेजना, ऐसे नहीं जाने दूंगा। ऐसे आप जाने जा ही नहीं सकते। ऐसे कई विश्वासी हैं जो वो कहते हैं आपको जाना होगा, लेकिन आप मेरे घर के रुके बिना जा नहीं सकते, मैं आपको जाने नहीं देना। ऐसा विश्वास होना चाहिए। और वो रोटी उसको गर्भ धारण करने की सामर्थ्य दी। आज जितने भी मेरी बहनें या माएं तकलीफ में हैं, खुदा की अनॉइंटिंग आज आपके जीवन में कार्य करे, ये वर्ड आपके जीवन में कार्य करे और खुदा आपके लिए मिरेकल करे। खुदा के लिए अपने घरों में परिवार कलीसियाएं, कितने प्रेयर रूम बनाए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रेयर रूम्स बनाए, कितने लोग ऐसे हैं जो एक स्पेशल जगह उन्होंने बनाया है जिसमें खुदा की अनॉइंटिंग आएगी। उस लेडी ने बनाया था। और इसलिए एलिशा ने भी 2 किंग 4 चैप्टर, दूसरा राजा 4 में उस बहन को कहा 17 आयत में, स्त्री को 16 आयत में कहा, तब उसने उससे कहा वसंत ऋतु में, यही सेम वर्ड जो उत्पत्ति में कहा गया, वही सेम वर्ड एलिशा ने उस बहन को कहा। तब उसने कहा वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। उसका बांझपन दूर हो गया, उसका दुख दूर हो गया, उस सेवा के लिए, उस रोटी के उस परोसने के कारण। खुदा के दास को एक कप अगर आपने चाय भी पिलाया है अपने घर में, उसका रिवार्ड आप जरूर पाएंगे। लेकिन वो जो जिसके ऊपर खुदा की अनॉइंटिंग हो, वो नहीं जो गहेजी हो। एक गहेजी भी था, कहीं गलती से आप गहेजी को मत चाय पिला देना, कहीं गलती से आप गहेजी को चाय मत पिला देना। उसने खुदा के दास को रोटी खिलाई। कितने ऐसे लोग हैं जो खुदा के दास लोगों को अपने घर में इनवाइट करते हैं, उन्हें सेवा करते हैं, उनके हाथ धोते हैं, उनके पैर धोते हैं, उनकी सेवा करते हैं। खुदा उन्हें फ्री नहीं छोड़ेगा। उसी दिन उनका आंसर आएगा, उसी दिन उनके जीवन में मिरेकल आएगा। खुदा का विजिट खुदा के दास के द्वारा ही होता है, क्योंकि वो उसमें और खुदा उसमें होता है। और परमेश्वर उसी दिन आशीष देगा। एक गवाही मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप लोग देख सकते हैं कि बहन ने कठिन बारिश के समय में अपने घर में हमें इनवाइट किया। उस समय उसके घर में इवन गैस तक भी नहीं थी, और उसने मुझे इनवाइट किया। मेरे साथ एक और पास्टर जी भी थे, और वो आज मैं आपको वो गवाही दिखाना चाह रहा था, लेकिन समय ज्यादा होने के कारण मैं आपको ये बात कह रहा हूं। वो बहन ने रोटी बनाई। रोटी के लिए उसके पास आटा भी बहुत कम, लिमिटेड था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो रोटी जो वो बना रही है, वो उस दिन वो रोटी उसके पूरी फैमिली को ब्लेस करने जा रहा है, उसकी दरिद्रता को उसके लाइफ से खत्म करने जा रहा है, उसके बेटों को जो बेकार बैठे हैं उन्हें मिरेकल वे से बेस्ट जॉब देने जा रहा है।
फाइनेंशियली अनॉइंट करने जा रहा है, कई सारे मार्गों को खोलने जा रहा है, लेकिन उस रोटी को बनाने के लिए उसे किसी दूसरे से गैस उधार लेना पड़ा, और वो गैस भी बड़ी मुश्किल से उसने उधार लिया और रोटी बनाई और उसने हमें खिलाया और उसने सेवा की। उसे खाकर हम उसके लिए प्रार्थना करके वापस आए, और उसी दिन के बाद उसका बेटा बेस्ट जॉब के द्वारा ब्लेस हुआ। उनका बिजनेस 1 लाख से एवर मंथली इनकम से ब्लेस हुआ। ये खुदा का मिरेकल है, और आज भी वो फैमिली ब्लेस्ड है, और मंथली उनका दसवां से 10,000 12,000 से ऊपर खुदा को वो देने वाले बन सके। वो ड्राई लैंड ब्लेस्ड हो गया उस रोटी के कारण। वो बांझ बहन गर्भवती हो गई एलीशा को सेवा करने के कारण, उस कोठरी को बनाने के कारण, उस जगह को तैयार करने के कारण कि आज यहाँ पे कुर्सी होगी, यहाँ पे ये टेबल लगेगा, मेरे घर में मीटिंग होगी, मेरे घर में खुदा के दास आएंगे, मेरे घर में खुदा की अनॉइंटिंग आएगी, मेरे घर में यीशु मसीह आएंगे और मेरा जीवन बदल जाएगा। उसका वो विश्वास, मेरे घर में मेरा प्रभु आ जाएगा, ऑटोमेटिकली जहां प्रभु है वो जगह कंप्लीटली बदल जाता है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, इक्लेसियस सबोपदेशक उसका 11 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है, तू पानी में अपनी रोटी डाल, एक ना एक दिन वो रोटी वापस तुझे आकर मिलेगी। उसने वो रोटी प्रभु के दास को खिलाया। और इसी प्रकार जब आप लोग लूका लिखे सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसकी 36 आयत को देखते हैं, प्रभु ने एक व्यक्ति को अलाउ भी किया करने के लिए, एक व्यक्ति को अलाउ भी किया करने के लिए, उसका नाम है सिमोन फरसी। उसने प्रभु से विनती की कि प्रभु आप मेरे घर में खाना खाने के लिए आए। तो लूका 7 अध्याय की ये बात है। यीशु मसीह ने उसे कहा कि मैं तेरे घर जाने के लिए प्रभु ने उसे अनुमति दे दी, और फरीसी के घर में जाकर भोजन करने के लिए प्रभु बैठ गए। लेकिन उसने ना हाथ धुलाया, ना उसने पैर धुलाया, ना उसने उसकी कोई सेवा की। वो उसकी बेइज्जती कर रहा था। वो खुदा के बेटे प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार करता, जब उसके घर गए उसने ना हाथ धुलाया, ना उसने पैर धुलाया, ना उसने सेवा की, उसने कुछ नहीं किया, अपने अहंकार में था। लेकिन उसी दिन एक लेडी वहां पर आई, एक बहन वहां पर आई, एक स्पेशल लेडी वहां पर आई, और उस स्पेशल लेडी ने अपने आप को रोका नहीं। वो जान ली कि आज मेरा दिन है, आज मेरा ये सेवा, आज मेरी ये सेवा, आज मेरा ये हाथ धोना, पैर धोना, खुदा को रोटी खिलाना, आज ही का ये मेरा दिन मेरे लिए छुटकारे का दिन होगा, मेरे लिए अनंत जीवन का दिन होगा। मैंने इसे खोना नहीं, मैंने इसे किसी भी कीमत पे नहीं खोना, मैंने इसे किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना। आज आप एक स्पेशल मिरेकल के द्वारा प्री प्लान्ड ये मीटिंग है, प्री प्लान्ड आपके लिए है कि आज का दिन खुदा ने आपके लिए बनाया है। उस लेडी ने इस बात को जान लिया, और उस लेडी ने क्या किया, उस बंदे ने तो पैर नहीं धुलाया, उस बंदे ने तो रोटी नहीं खिलाई, उसने चाय नहीं पूछा, उसने कुर्सी नहीं दी, उसने कुछ नहीं किया। अगर आप कभी भी खुदा के दास को तौलिया भी देते हैं ना, उसका हिसाब खुदा ने आपको देना है। उस लेडी ने देखिए क्या किया, उस नगर की एक पापिन स्त्री, वो तो फारसी था और ये पापिन स्त्री, ये जानकर कि वो फारसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्तर लाई, सबसे बेस्ट चीज लेकर आई, सबसे बेस्ट चीज लेकर आई, सबसे कीमती चीज लेकर आई। हो सकता है वो 3,000 की, हो सकता है वो 3 लाख की हो, वो लेकर आई। उसने पैसों की परवाह नहीं किया, उसने प्रभु को देने के लिए, प्रभु के लिए करने के लिए, प्रभु को सेवा करने के लिए पैसों का परवाह नहीं किया। उसने सीधा बेस्ट चीज लेकर आई, और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। आंसुओं से पैर धोने लगी, आंसुओं से पैर धोया, बालों से पैर पोंछा और चूमने लगी पैरों को। ये सेवा है, ये डेडिकेशन है। ये वो नहीं जानती थी कि जो ये मैं कर रही हूं इसके लिए मेरे गुनाह माफ होंगे, लेकिन वो सेवा वो कर रही थी कि आज मेरा दिन है, आज ये मेरे से सेवा कोई छीन नहीं सकता। उसका वो काम
उसका वो काम, उसने ये नहीं सोचा कि इतना पैसा लग जाएगा, इतना पैसा लग जाएगा। मैं आपको एक बात कहूं, जो खुदा के लोग हैं ना, जो ट्राइब ऑफ जूडा है, जो किंग ऑफ किंग के चाइल्ड है, वो कंजूस नहीं होते। वो परमेश्वर के लिए करने के लिए समय में देखते नहीं कि कितना मैंने करना है, इतना करना है, इतना नहीं करना, या इतना घर से तोल कर लेकर आना है कि इतना मैंने करना है, इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, चाहे कुछ भी हो, खुदा के लिए मुझे करना है, चाहे कितना भी लग जाए, आज मुझे सेवा करनी ही करनी है खुदा के दासों की, चाहे उतना खाना पीना लग जाए, मुझे करना ही करना है। उसकी वो सेवा खुदा को भा गया, और उसका वो रोना, आंसू, उसका पोंछना खुदा को भा गया। उसके लिए वो दिन ब्लेस्ड दिन में गिन गया। वो उस पापी स्त्री के लिए वो दिन अनॉइंटिंग का दिन हो गया, वो सेवा। आज कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोगों के अंदर ये डिजायर है खुदा के लिए। जब उसने किया तो खुदा ने उसको पीछे नहीं छोड़ा। जब भी आप प्रभु के लिए करेंगे, जब भी आप प्रभु के लिए खड़े होंगे, वो आपके लिए डेफिनेटली खड़ा होगा। और उसी वक्त उस फारसी ने ये कहा, ये देखकर उसने ये कहा, मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यवक्ता होता तो ये जान लेता कि ये कौन है जो लेडी जो उसका पैर ये कर रही है, तो इसको तो मैं बेकार में बुला लिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो भविष्यवक्ताओं से भी बड़ा है। वो तो विचारों को जान लेता है, जो आप अंदर में सोचते हो, ड्रीम में सोचते हो, विचारों में सोचते हो, वो उसे भी जानता है। वो खुदा है। कई सारे लोग अंडर एस्टिमेट करते परमेश्वर की अनॉइंटिंग को। प्रभु के दास के साथ रहने के बावजूद भी गेहजी परमेश्वर के दास को समझ ना सका। कई सारे लोग परमेश्वर की आत्मा को अंडर एस्टिमेट करते हैं। कई सारे लोग परमेश्वर की आत्मा को परख नहीं पाते, जान नहीं पाते, और उसकी खुदा के दासों की सेवा नहीं कर पाते। लेकिन उनकी करते हैं जो गेहजी जैसे होते हैं, क्योंकि वो उनसे लेते हैं और मीठी बातें उनके लिए बोलते हैं, जो उनके कानों को सुनने के लिए अच्छा लगे। कई सारे ऐसे बहक भी गए हैं। खुदा करे वो वापस आ जाए, खुदा करे कि उन चबड़ों से वो वापस आ जाए। परमेश्वर की आत्मा जिसके ऊपर नहीं, वो आपको डैमेज कर देगा। प्रभु ने उसे कहा, सिमोन मैंने तुझे कुछ कहना है। ये बात वो सोच ही रहा था, तो प्रभु ने उससे कहा, मैंने तुझे कहनी है। प्रभु ने उससे कहा है, सिमोन मुझे तुझसे कुछ कहना है 40 आयत में। और वो बोला है, गुरु कह, किसी महायाजक के 2 देनदार थे, एक 500 दूसरा 50 दिनार। एक 500 का गिरवी कर्जदार था, एक 50 का। प्रभु ने उससे ये बात कहा। आज आप भी सोच लीजिए, एक 50 रुपए के कर्ज में था, एक 500 रुपए के कर्ज में। तो उसके कर्ज वालों ने 500 वाले को भी माफ कर दिया, 50 वाले को भी माफ कर दिया। तो उसे वो पूछा कि कौन ज्यादा प्यार करेगा। वो कहता, प्रभु जिसका 500 था वो ही ज्यादा प्यार करेगा। तो प्रभु ने उससे क्या कहा जानते हैं? तूने कहा ना 500, तेरे घर में आया, तूने ना हाथ धुलाए, ना तूने पैर धुलाए, ना तूने चाय पूछी, ना तूने दूध पूछा, ना तूने दही पूछा, ना तूने बैठने को कहा। लेकिन ये जिसके ऊपर 500 गुनाह है, जो गुनहगार जिसे पापीन कहते हैं, पापीन स्त्री, ये जिसके गुनाह बहुत हैं, इसने बहुत प्यार किया मुझसे, इसलिए इसके सारे गुनाह माफ होता है। लेकिन तेरे 50 के 50 वहीं रहेंगे। जितने लोग आज इस बात को सुन रहे हैं, प्रभु का वचन 47 वर्ष में लिखा है, 47 में कहा है, इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। जो जितनी सेवा करेगा, जो जितना प्रेम प्रभु से करेगा, उसका उतना गुनाह माफ होगा। आपने जितना खुदा के दास की सेवा की, आपको उतना उसने आशीष देनी है। खुदा अपने दास में ही होता है। और वो उसने कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, और जो मैंने किया उससे भी बढ़कर तुम करोगे। ये खुदा का वचन है। इसलिए जितने लोग प्रभु के दास जो अनॉइंटेड है, जिनके ऊपर खुदा की रूह है, उसकी सेवा करते हैं, ये वचन उन पे लागू होता है कि जितना पाप
इससे पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। और जिसका थोड़ा था, थोड़ा क्षमा हुआ, वो थोड़ा प्रेम किया। तूने 50 भी नहीं किया, तेरा 50 भी रह जाएगा। उस लेडी ने एलिशा की सेवा की, इसलिए खुदा ने उसे बांझपन से आजाद कर दिया, ब्लेस कर दिया। आज भी अगर आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं तो खुदा आपको उसी प्रकार ब्लेस करना चाहता है। और भी बात यहां पे रुकती नहीं। एक और बहन थी मार्था और मरियम, लूका लिखे सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसकी 38 और 42 आयत के दरमियान, जब भी मसीह यीशु बेथलेहम में जाते थे तो वहां रुकते थे और उनके घर में वो सेवा करते थे, खाते थे। उन्हें ये नहीं पता था कि ये रोटी, ये दाल रोटी जो हम प्रभु को खिला रहे हैं, एक दिन हमारे मुर्दे भाई को जिंदा करेगा। एक दिन यही दाल रोटी की सेवा हमारे मुर्दे भाई को जिंदा करेगा। ये बात उन्हें पता नहीं थी, लेकिन खुदा को पता था, इसलिए खुदा ने उसके घर विजिट किया। खुदा आज भी आपके घर में आना चाहता है। क्या आप उसके लिए रूम बनाना चाहते हैं? क्या आज आप अपने प्रभु के लिए ब्लेसिंग के रास्ते, अपने लिए अपनी ब्लेसिंग के लिए प्रभु का एक कमरा तैयार करना चाहते हैं? उस लेडी ने वो सेवा की थी जिसके कारण से उसे आशीष मिली। गेहजी की नहीं हुई। गेहजी की वो समझ सकी थी कि गेहजी के ऊपर वो आत्मा नहीं है। गलती से आप गेहजी को मत बुला लेना। जैसे बलाम परमेश्वर का प्रॉफिट होकर भी बलाक के लोगों के साथ चाय पी लिया, उनके साथ बैठकर खाना खा लिया, उनकी ऑफर को रिसीव कर लिया, इसलिए बलाम अपने गलतियों के कारण प्रॉफिट होने के बावजूद भी मरा। गलत बंदों को अलाउ मत कर देना। गलत बंदे को अलाउ करने का मतलब आपकी ब्लेसिंग चली जाएगी, आपकी अनॉइंटिंग चली जाएगी। गेहजी के अंदर वो स्पिरिट नहीं था वो प्रभु के दास के साथ आएंगे, आपके पास बाइबल के साथ आएंगे, आपके पास यीशु मसीह नासरी के नाम से जय मसीह के साथ, लेकिन जय मसीह उसमें नहीं होगा। वो प्रेयर करेंगे आपके लिए होली स्पिरिट के द्वारा, होली स्पिरिट का नाम लेकर, लेकिन होली स्पिरिट उनमें नहीं होगा। और वो लोग आपको लूट लेंगे, क्योंकि उन्हें लूट के माल के ऊपर, मतलब धन के ऊपर उनकी नजर रहती है। ये सेकंड किंग जो 4 अध्याय हमने पढ़ा, सेकंड किंग दूसरा राजा जो 4 अध्याय हमने पढ़ा, उसकी 5 अध्याय की कहानी में आपको बता रहा हूं। नामान कोढ़ी आया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी को, कलीसिया वालों को बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। कई सारे लोग गलत लोगों को अपने घर में ले आते हैं। इस लॉकडाउन के दरमियान बहुत सारे लोगों के घरों में, बहुत सारे, मैं विशेष करके अपने चर्च वालों को कहना चाहता हूं, बी केयरफुल। गेहजी को मत बुला लेना, गेहजी को रोटी मत खिला लेना, उसकी मत सुन लेना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा बचा कुछ ही ब्लेसिंग्स चली जाए। गेहजी को तो उसका रिवार्ड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप ना अनॉइंटिंग से वंचित हो जाना। ये सेकंड किंग का जब आप इस 5 अध्याय को पढ़ते हैं तो उसमें एक नामान कोढ़ी की बात कहा जाता है। इस कोढ़ी ने आकर एलिशा को ऑफर दिया कि ये धन ले ले, ये ले ले, वो ले ले, मुझे चंगा करने के लिए क्या करना होगा। एलिशा ने उसका सारा धन रिजेक्ट कर दिया, उसका सारा ऑफर रिजेक्ट कर दिया। उससे बस एक वर्ड कहा। मैंने आज आपको कहा वर्डिंग्स, खुदा का इस वचन को अगर आप रिसीव करते हो, आप मिरेकल को रिसीव करते हो। अगर खुदा के वचन को आप रिसीव करते हो तो आप प्रोफेसी को रिसीव करते हो। खुदा के वचन को आप रिसीव करते हो तो आप डिलीवरेंस को रिसीव करते हो। एलिशा ने उससे कहा, जा यर्दन में 7 बार डुबकी लगाना। उसे विश्वास ही नहीं हो पाया कि खाली ये बंदा इतना कुछ भी नहीं कहा, खाली इतना ही कहा कि जा, क्योंकि वो वर्ड है, स्पोकन वर्ड है। आसमान बन जाए तो बन गया, चांद बन जाए तो बन गया, पानी बन जाए तो बन गया। ये स्पोकन वर्ड है, खुदा का वचन है, वो कार्य करता ही करता है। उसने उसके लिए कोई प्रार्थना नहीं की, उसके लिए उसने कोई कुछ अनॉइंटिंग नहीं मांगा, उसे स्पोकन वर्ड कहा, खुदा का वचन कहा, और उसने सुनकर रिसीव किया। और जब वो गया आजाद हो। लेकिन एक और था वहां पर गेहजी, जो सेम स्पोकन वर्ड के साथ रहता था, मिरेकल्स देखता था, प्रभु को जानता था, लेकिन खुदा की आत्मा उसमें नहीं थी, उसमें कोई और आत्मा काम करता था।
और वो दौड़कर पीछे गया और उसे कहा ये धन मुझे दे। आज वो लोगों को मत बुला लेना अपने जगह कि तुम्हारी ब्लेसिंग्स तुम्हारे से अलग हो जाए। उन्हें रोटी मत खिला लेना। कई लोग गलती से ऐसे लोगों को रोटी खिला देते हैं जिनकी वजह से उनकी ब्लेसिंग चली जाती है। और कुछ ऐसे हैं जिनके पास अनॉइंटिंग नहीं, जिनके पास खुदा की कृपा नहीं, और वो शुरू हो जाते हैं, वो शुरू हो जाते हैं फाइट करने के लिए। प्रभु ने उन्हें कहा नहीं, प्रभु ने उन्हें डायरेक्शन नहीं दिया, वो अपनी ही सामर्थ्य में चल लेते हैं, शुरू हो जाते हैं। आज बहुत सारे लोग एक दूसरे को देखकर शुरू हो जाते हैं कि वो भी प्रचार कर रहा तो मैं भी प्रचार कर लेना, वो भी प्रेयर कर रहा तो मैं भी प्रेयर कर लेना। बी केयरफुल, बी केयरफुल। प्रभु का वचन कहता है नए नए सेवक ना बनना, कहीं शैतान के चुंगल में आकर बड़े गिर ना जाना। नामान कोड़ी का कोड़ निकला एलीशा के उस स्पोकन वर्ड के द्वारा, खुदा की महान सामर्थ के द्वारा, लेकिन वो कोड़ घूम रहा था, जगह ढूंढ रहा था, कहां पे जाऊं, कहां पे जाऊं। वो कोड़ घूम रहा था। मैं कैसे कह सकता हूं घूम रहा था, क्योंकि उसमें लिखा है 2 किंग 5 अध्याय, दूसरा राजा 5 अध्याय 26 आयत को मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है उसने उससे कहा जब पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? एलीशा ने गेहजी को कहा। जब वो पुरुष जिसमें से कोढ़ निकल चुका था, जिस पुरुष से बीमारी निकल चुकी थी, वो दुष्ट आत्मा निकल चुका है, वो बीमारी निकल चुकी, वो चमड़े का घाव निकल चुका है, वो मुड़कर तुझे देखा गेहजी, मुझे पता है उसने तुझे देखा, मैं देख रहा था। एलीशा ने उसे कहा मैं देख रहा था, और गेहजी उसके पीछे पीछे भागा। वो भागा और एलीशा ने उससे कहा कि मैंने देखा कि तू उसको पीछे गया था, और उससे कहा 27 आयत में कहा इस कारण से ये लोभ की आत्मा जो तेरे अंदर है, लूटने की, बहकाने की, लोगों को गुमराह करने की आत्मा जो तेरे अंदर है, दिखाई, मुंह दिखाई करने का जो आत्मा तेरे अंदर है कि मुझे भी लोग जाने, वो आत्मा जो तेरे अंदर है, इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। और लिखा है तब वो हीम सा श्वेत कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। उसी वक्त वो कोढ़ उसके ऊपर आ गया। मतलब वो कोढ़ बाहर तो निकला नामान से, लेकिन जगह ढूंढ रहा था। और यीशु मसीह ने कहा मत्ती 24 में कि शैतान जगह ढूंढता है। अगर अनॉइंटिंग आपके अंदर नहीं, अगर खुदा तुम्हारे अंदर नहीं, अगर रूह पाक आपके अंदर नहीं, वो उसमें से निकलकर आपके ऊपर आने में ज्यादा देर नहीं लगाएगी। तब आप कहोगे कि ये आया कैसे, ये हुआ कैसे, क्योंकि उसने देख लिया इसमें वो नहीं जो इसमें होना चाहिए। वो निकला तो था यीशु नाम में, लेकिन वो देखता है कि यीशु अंदर है कि नहीं। नाम तो मायने रखेगा, क्योंकि नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। इसलिए बी केयरफुल, बी केयरफुल। उस लेडी ने खुदा के दास की सेवा की, उसके कारण से उससे आशीष मिली। आज कितने ऐसे लोग हैं जो प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, तो आज इस दर्शन को पाएं और खुदा की सेवा में जुट जाएं, तो खुदा आपको आशीष देगा। कहानी यहां पर नहीं रुकती, यहां पर नहीं रुकती। एक बात और है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं आपको सबको शेयर करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग प्रभु के घर में आते हैं। इस बात को सभी जितने व्यूअर सुन रहे हैं ध्यान से सुने और एक दूसरे को जरूर बताएं। बहुत सारे लोग जब तकलीफ में हैं, बांझ होते हैं या क्रिपल्ड होते हैं, लेप्रोसी में होते हैं या सिक होते हैं, डिमोन से पोजेस्ड होते हैं, तो खुदा के पास आते हैं, बड़ी मन्नतें मांगते हैं, बड़ी सेवा करते हैं। खुदा उन्हें देता है क्योंकि वो रूल्स में सॉलिड है, वो विश्वस्त है अपने बच्चों को आशीष देने में, और वो देता है। उस लेडी को भी औलाद हुआ और इस लेडी को आशीष मिली। आप फिर से 2 किंग 4 में चले जाएं।
उस लेडी को बरकत मिली और वो गर्भवती हुई, उसको लड़का मिला। लड़का मिला और वो गवाही देने के लिए आई। वो गवाही देती रही कि मुझे खुदा ने आशीष दिया, मुझे आशीष दिया, मुझे आशीष दिया, मुझे बरकत मिली, मुझे बरकत मिली, मुझे डिलीवरेंस मिला, मुझे छुटकारा मिला। उसने मन्नत मांगी होती तो मन्नत भी पूरा किया। उसने सब